हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं और आशा है कि आप अच्छे होंगे और इस भीषण गर्मी में अच्छे से पढ़ाई भी आप जो पूरे जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए हम लैडर फ्रैक्शन का बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लैडर फ्रैक्शन होती है जो ऐसे सीढ़ियों के टाइप में, इसके लगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों का धमाकेदार तरीके से हम करते हैं और कई सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप करेंगे, लेकिन आपको अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, स्किप मत करिए। और जो क्वेश्चन आपको छोड़े जाएंगे मतलब HW के तौर पे, उसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस यक्स बराबर, अब यक्स की वैल्यू आप निकालोगे जब पूरा इसको फाइंड आउट कैलकुलेट करके और फिर यहाँ रखोगे तब जाके कैलकुलेशन आपका निकल पाएगा। लेकिन क्या ये कैलकुलेट करना इतना आसान है? कभी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है तो बच्चे हम नीचे सॉल्व करते हैं, 2 का 1 में गुणा 2, 2 प्लस 1 3/2। तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 3/2। अगर इस वाले मेथड से हम करने लग गए तब तो फिर हो गया, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और 2/3 का फिर ऐसे अप्लाई करेंगे तो बच्चे ये वाला तरीका अपना लेंदी हो जाता है। इसी तरीके को शॉर्टकट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कैसे जल्दी लगाएंगे। तो जब भी आपके पास ऐसे भिन्न के ऊपर नीचे नीचे भिन्न चला जाए तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप में, फर्स्ट टाइप में यहाँ भी आपको 1-1 मिलेगा और बच्चे यहाँ भी आपको 1-1 मिलेगा। और लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या लिखी है 1/2। तो आपको देखना है कि प्लस कितनी बार लगा है बच्चे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और लास्ट वाली फ्रैक्शन लिखी है 1/2 तो आप लिखोगे 1 और कॉमा लगा के 2। और जितने प्लस लगे हैं उतने स्पेस पहले से आप छोड़ दो, 1 2 3 और 4। ठीक, ये बात ध्यान देना। अब करना क्या है, आपको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब आपको बच्चे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, पिछले वाले नंबर में जोड़िए। 2 से 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आया 3, और 3 में आपने फिर 2 ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 5, और 5 में बच्चे फिर ऐड कर देना है 3, 8 आ जाएगा। और 8 में जब 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये 13 आ गया। ठीक, और लिख क्या देना है, ध्यान देना, लास्ट वाले नंबर को पहले लिखना है। यानी कि ये x की जो वैल्यू आ गई बच्चे, वो क्या निकल के आ गई 13/8 निकल के आ गई। ठीक, कई बार इस पूरे में ऐसे बटे लगा देता है तो फिर आप उसको उल्टा कर दोगे, 8/13 लिख दोगे। फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो x की वैल्यू 8/13 आ गई। ठीक, जो हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 8 की x की जगह 13/8 प्लस 7/4। बच्चे बताइए 2 से आप इसको कितनी बार काट दोगे, 8 को 4 बार। अब ये क्वेश्चन बन गया 13/4 और प्लस 7/4। जब कभी हर बराबर होते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप अंश अंश को जोड़ लेते हैं। 13 7 20 और 20/4 यानी कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। टाइप नंबर फर्स्ट बेटा क्या होता है, यहाँ भी 1-1, यहाँ भी 1-1, बिल्कुल आसान होती है। लास्ट वाली फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेना है, 1/2 लिखा है तो पहले 1 लिखो फिर 2, फिर जितने प्लस लगे हैं उतने आपने साइन, जितने प्लस के साइन लगे हैं उतना ही स्पेस आपको छोड़ देना है और पिछले वाले नंबर से ऐड करके लिखते जाना है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 और लास्ट में लिख देना है 13/8। ये पूरी x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बताओगे, सेम ऐसा ही है। ठीक, वीडियो को आप क्या किया करिए, पुश किया करिए, इसको पुश करके, और पहले आप अपने, अगर आपने इस क्वेश्चन को सीखा है पिछले वाले से तो बच्चे इसमें आप उसी रूल को अप्लाई करोगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए हम देखते हैं, 5/6 लिख लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है और कितने प्लस लगे हैं, वही टाइप नंबर फर्स्ट है, यहाँ भी 1 1 और बच्चे यहाँ भी 1, लास्ट वाली फ्रैक्शन 5/6। अब कितने प्लस लगे हैं 4, तो हमने 4 स्पेस पहले से ही छोड़ रखा। ठीक है, ये छोड़ दिया। अब करना क्या है, पिछले वाले नंबर को ऐड करना है बच्चे। जब पिछले वाले नंबर को ऐड करोगे 6 + 5 11 हो जाएगा और 11 + 6 कितना हो जाएगा बच्चे 17, और 17 में जब आप 11 जोड़ोगे तो बच्चे 28 आ जाएगा और 28 में जब ये जोड़ दोगे तो 28 7 35 10 45, क्वेश्चन का आंसर 45। अब करना क्या है, लास्ट वाला 45 आया तो पहले बच्चे 45 लिखना है, बटे में 28 लिखना है। आप देख पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन
आप सेकेंडों में कर पा रहे हो। ठीक, अगर आप इस तरह उलझने लग जाओगे, लास्ट सॉल्व करने लग जाओगे, तो क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया इस क्वेश्चन में? चेंज क्या है इस बात को हम समझते हैं। बच्चे अभी तक यहाँ 111 था, तो यहाँ तो 11 कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ चीजें बदल गई। 1 के अलावा बहुत सारी चीजें हो गई, 1 2 3 4 ऐसा लिखने लगा, तो ये टाइप नंबर 2 है। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप ऐसे सॉल्व करने लग गए ना बेटा, 3 का 4 में गुणा 12, 12 + 2 14/3, तो बच्चे आपको टाइम लगना ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें करना क्या है, लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या है, 2/3 लिखी है, तो हमने 2 लिख लेना है और 3 लिख लेना है। बात ध्यान से समझना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंपल सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पूरा फोकस रखना है। अब जैसे आप आगे जा रहे हो ना, तो 3 का 4 में गुणा करते हो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, 3 और 4 का गुणा 12 और 12 + 2 14, वैसे ही आपको लास्ट वाली फ्रैक्शन लिख लेना है। और जैसे ही आगे बढ़े तो आपको पहले 4 मिला, तो यहाँ पहले 4 का बेटा गुणा करो। अभी तक 1 था, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 जोड़ देते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले नंबर को हम ऐड करते थे। लेकिन बच्चे यहाँ 1 की जगह 4 है, तो पहले 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे बच्चे, क्या आएगा बोलो 12। अब 12 को 2 में बच्चे जोड़ दोगे तो आ जाएगा 14 यानी 14। 4 का काम तमाम। अब आगे गए तो क्या मिला 3, तो ऐसे यहाँ आपको ऐसे लिख लेना है, याद रहेगा। 14 का 3 में गुणा 42, और 42 में पिछला वाला नंबर 3 जोड़ देना है, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, ये 45 आ गया। आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे आगे आप बढ़ोगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो 2 का देखो, 3 का हो गया, अब क्या बचा 2, तो आप इसमें 45 में करोगे पहले 2 का गुणा, तो 45 × 2 90 आ जाएगा, और 90 में जब 14 जोड़ दोगे तो बच्चे आ जाएगा 104 आया। फिर 2 का भी हो गया, जब आगे बढ़े तो फिर 1 मिला, और 104 में 1 का गुणा करने पे 104 ही रहेगा, और 45 बच्चे पिछला वाला नंबर जुड़ जाएगा, तो 104 में जब 45 जुड़ेगा तो 149 आ जाएगा। बस यही आपको लिख देना है, लास्ट में लिखना है 149, और बताइए क्या लिखा जाएगा, 149/104। ये बेटा करेक्ट आंसर आपका हुआ, जो कि किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन पे लिखा है। फिर आपको एक बार समझा देते हैं क्या करना होता है। जब ऐसा नंबर लिखा हो कि यहाँ 1 की बजाय और बहुत सारे नंबर, कुछ भी नंबर आने लग जाए 1 के अलावा, तो लास्ट वाली फ्रैक्शन वैसे ही लिखना है 2 और 3। और फिर क्या करना है, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 4 लिखा है, तो पहले बेटा 4 का इसमें गुणा करिए, 3 और 4 का गुणा 12, और पिछला वाला नंबर जोड़ दीजिए 14। अब आगे और बढ़े तो 3 मिल गया, तो 3 रखोगे, तो 14 और 3 का गुणा 42, 3 45 आ जाएगा। और फिर बच्चे आगे बढ़े तो 2 मिला, 45 × 2 90, 90 और 14 को जोड़ोगे 104 आ जाएगा। फिर आगे बढ़े 1 मिला, 1 का गुणा करोगे 104 में 1, और 104 में 1 45 जोड़ दोगे 149। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन लगा पाए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे कभी आपके पास प्लस के अलावा माइनस भी आ सकता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। लेकिन फिर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 11 लिखा है और यहाँ भी 11 लिखा है। आपको इस बार पिछला वाला नंबर जोड़ने की बजाय क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल चीजों को। तो आप कहेंगे लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या लिखी है, 3/4, तो आपको लिखना है 3 और लिख लेना है 4। अब देखो, जब जैसे ही 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और 4 में 3 आप माइनस करोगे, कितना आएगा 1। वैसे ही आप यहाँ भी 4 में 3 माइनस करोगे और कितना आएगा 1। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे इस बार प्लस नहीं है, माइनस है, तो पिछला वाला नंबर प्लस होने की जगह क्या होगा, माइनस होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे हमने माइनस किया, तो 4 में जब 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ ये साइन का बड़ा ध्यान देना है। ठीक, फिर आगे बढ़े तो फिर कितने साइन लगे हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले ही हमने 5 स्पेस छोड़ लेना था। पहला ये था, दूसरा ये था बच्चा, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, यहां तक जाना है आपको। ठीक, इससे गलती नहीं होती है, हमें बार बार देखना नहीं पड़ता कितनी बार जोड़ा कितनी बार घटाया, पहले से स्पेस बना लो। फिर आप 1 में से क्या माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे। ध्यान देना, 1 में से माइनस करना है, वो भी प्लस का 4, तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 3। इस बात का ध्यान देना, प्लस माइनस अगर आपने सही नहीं किया तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। अब 3 से क्या माइनस करना है, प्लस का 1, तो 3 लिखा, माइनस का 3 और माइनस लगाया, और ये क्या है, प्लस का 1 है। तो बताओ, माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाते हैं। जब -3 से आप प्लस का 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -4। कोई दिक्कत। अब देखो अगला, फिर आगे बढ़े, तो जब फिर आगे बढ़ेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा।
ये क्या हो गया भाई, हाँ। अब जब फिर आगे बढ़े तो -4 से आपको -3 माइनस करना है, तो -4 लिखा और ये माइनस का साइन लगाया, और क्या माइनस करना है, ध्यान देना, -3। तो बताओ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये +3 हो गया, अब -4 हो गया। जब इनको माइनस किया तो रिजल्ट आया -1, तो यहाँ लिखना है -1। ठीक, घटाने में बच्चे ध्यान देना है आपको। फिर आप -1 से -4 घटाओगे तो -1 लिखा, और माइनस क्या घटाया, -4, तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, और ये -1। +4 में -1 माइनस किया तो +3 आया, तो यहाँ लिख देना है +3। अब आपको करना क्या है, पूरा हो गया, लास्ट वाला नंबर लिखना है 3, और इससे पहले जो नंबर लिखा है उसको बटे में लिख देना है 3/-1, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, -3 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, -3। समझ में आया। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले प्लस की सीरीज थी तो हम जोड़ रहे थे, यहाँ बच्चे माइनस की है तो आपको माइनस करना है पिछला वाला नंबर। अब माइनस में गलती होती है, अगर माइनस में आपने गलती कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, फिर गलत कर बैठोगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें आ गई। ठीक, तो हमें करना क्या है, ये देखो टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, इसमें भी 1 1 और यहाँ भी 1 1। जब ऐसी चीजें हो जाएं तो आसान हो जाती हैं। 1 लिखा है, लास्ट वाली फ्रैक्शन 3 लिखी है। अब कितने साइन लगे हैं पहले ये देखो आप, 1 2 3 4 5। अभी ये ना देखो क्या प्लस माइनस है, आप 5 स्पेस छोड़ दो ऐसे करके, 1 2 3 4 5। ठीक, और इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसके बाद जब पहले साइन देखा आपने तो बच्चे पहले साइन आपको क्या मिला, प्लस, तो पहले आपको पिछला वाला नंबर जोड़ना है। ठीक है, तो 3 में +1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जब ये वाला नंबर हो चुका है, अगली बार आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में आप -3 माइनस करोगे, 4 में बच्चे क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा बताना जरा। जब 4 में हम 3 माइनस करेंगे बच्चे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, माइनस हो गया। अब ये हो गया, अगली बार गए तो प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 1 में से 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये रख दिया। और अगली बार ये हो गया, अब आपको माइनस करना है, 5 में से 1 आप माइनस करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगली बार फिर क्या करना है, फिर प्लस करना है लास्ट में। तो 4 में जब +5 करोगे, देखो ये प्लस किया, ये माइनस किया, फिर प्लस का नंबर आया, 4 में 5 प्लस कर दिया तो 9 आया, और लास्ट वाली फ्रैक्शन लिखनी होती है 9, और इससे पहले वाली 4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9/4। डी नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप लॉजिक समझ गए होंगे कि अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और इस तरीके से करेंगे तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ भी चीजें अलग अलग हैं और यहाँ भी चीजें अलग अलग हैं। ठीक, अब करते क्या है, लास्ट वाली फ्रैक्शन वैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करिए, 5 का 1 में गुणा 5, और पिछला वाला नंबर जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक, आगे जब बढ़े आप, आगे बढ़े तो क्या मिला, यहाँ मिल गया 7। तो भैया 9 में 7 का होगा गुणा, 9 7 63। लेकिन यहाँ 1 नहीं है, 1 होता तो आप 1 जोड़ते। अब बताइए, थोड़ा देर के लिए आप समझिए, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 5 + 4 9, तो ये आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। ठीक, और ये 5 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 रहता था, तो 5 × 1 यानी 5 बन जाता था, लेकिन बच्चे यहाँ 3 है तो अब 5 का 3 में गुणा होके 15 आ जाएगा। तो अब ऐड क्या करना होगा, 15 ऐड करना होगा। तो फिर लॉजिक समझिए, यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं ऊपर लिखा करो। जैसे हम आगे बढ़े तो 5 का 1 में गुणा किया, 5 आया, और पिछला वाला नंबर जोड़ दिया 4, 9 आ गया। ठीक, समझ में आई बात। और जब आगे बढ़े तो देखो क्या मिला, 7, तो यहाँ लिख दिया 7, तो 9 7 63, और 63 में 5 नहीं जोड़ना, यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इस बार 3 गुना करके जोड़ना है। तो जो इधर वाली वैल्यू लिखी हुआ करे ना, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया करो, तो 9 7 63, और 63 में बेटा 15 जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे सर आएगा 78 आएगा। क्या बात क्लियर हुई, ठीक है, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब जैसे ही बच्चे आगे बढ़ोगे, तो आगे जब बढ़ोगे तो फिर आगे क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ बच्चे 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा करें, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 आया। लेकिन ऐड क्या करना है, क्या 9 ऐड करोगे ना बच्चे, यहाँ क्या लिखा है 2, तो आप 9 का 2 में गुणा करके 18 ऐड करने वाले हो। जैसे ही बच्चे इसमें 18 ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो गया, 5 1 6 1 7 हुआ, और ये कितना हुआ, 1 हुआ। तो क्वेश्चन आ जाएगा 174, और बटे कितना आ जाएगा बच्चे, 78। ठीक है, ऐसे
अब ये कट रहा है तो भाई काट देना है, ना कटेगा तो कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 39। फिर 3 से काट देंगे, 3 से 29 बार कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 13 बार कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 29/13। ठीक, ये करेक्ट आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन फिर से आप एक बार समझिए, रिपीट करिए दे रहे हैं भैया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर, जब ये क्वेश्चन आ जाए, यहां लिखा है 1, ठीक है, अभी तक यहाँ 1 के अलावा चीजें आ गई और यहाँ भी 1 के अलावा चीजें आ गई, तो पहला तो आप लिखोगे लास्ट में 4 और 5। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ 1 लिखा है तो 5 का 1 में गुणा किया, 5 और 5 4 9 हुआ। ठीक, अब जब 9 का 7 में गुणा करोगे तो 9 7 63 होगा, लेकिन बच्चे यहाँ 5 नहीं जोड़ना, यहाँ 3 लिखा है, तो अब 5 का 3 गुना करके 15 आपको ऐड करना है। तो जैसे ही 63 में 15 ऐड किया तो बच्चे ये आ गया 78 आया। ठीक, अब आगे बढ़े तो 2 लिखा है, तो 78 में 2 का गुणा करना है और 9 नहीं जोड़ना, बच्चे क्या जोड़ना है 9 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ चीजें 1 के अलावा अब आ गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर उल्टा पूछ लेता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक, अब ये उल्टा बोला जा रहा है कि अगर इसको पूरे को सॉल्व किया गया तो कितना आया 5/8 आया। देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा लॉजिक बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कंपैरिजन करना होता है, यहाँ 1 लिखा है यहाँ एक्सप्लेन करने पर, और जबकि इसका पूरा सोल्यूशन करके 5 आया, तो इस 5 को बच्चे नीचे पहुंचा दो, तो नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ कट के 1 बचेगा। इस बात का मतलब ऊपर तो 1 बन गया, अब बटे लग गया ये, तो यहाँ ऐसे ही बटे ये लगा है, और ये 8/5 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 8/5, इसी 8/5 को तोड़ा गया तो इस फॉर्म में टूट गया। तो आपको जब भी 8/5 को तोड़ना हो तो आप 5 से आप 8 को डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा वो 1 यहाँ लिखा है, फिर यहाँ से फिर आ जाएगा 3/5। ठीक, ऐसा नहीं करना, आपको सीधे लिखना है 8 को आपको 5 से डिवाइड करना शुरू कर देना है। 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 से एक बार 5, ये जो 1 आया इस 1 का वैल्यू है, किसका है इस 1 का, इस तरह टूटता चला जाएगा। यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा 3, 3 को फिर से 5, 3 से 5 को भाग लगाओ, कितनी बार गए 1 बार, तो देखो दूसरा 1 ये है बन के आ गया आपके सामने। ठीक है, 3 का 1 में गुणा 3 आया, यहाँ 2 बचा, 2 से आप फिर 3 को भाग लगाओगे और 2 को फिर भाग लगाओगे, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार, 2 गुणे 1 2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे तीसरा 1 हमारा ये है। अब ये लास्ट वाला फ्रैक्शन बन गया, यहाँ से घटाया 1 आया, तो अब ध्यान से देखिए, यहीं से आपको रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। ठीक, क्यों नहीं जाना है, आपको 1 की वैल्यू मिल गई कि ये 1 ये वाला निकल के आया, दूसरा 1 किसका है ये निकल के आया। ठीक है, और तीसरा 1 बच्चे ये निकल के आया। तो जब भाग दिया जाता है तो ये भागफल होता है, ये भागफल ही लिखा है, ये क्या होता है शेषफल होता है, ऐसे लिखा जाता है 1 सही 1/2। तो लास्ट वाली जो फ्रैक्शन लिखी है ना वो क्या लिखी 1 सही 1/2। ठीक है, 1/2, तो आप कहेंगे ये वाला 1 तो यहाँ लिखा है, और जो शेष बच गया है वो शेष ही तो ये लिखा होता है, शेष क्या है ये लिखा है 1। ठीक है, और बटे में भाजक ये लिखा है 2, तो x की वैल्यू क्या लिखी है 2, तो 1 सही 1/2 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस तरह सॉल्व किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही जैसे ये CF निकालते हो ना उसी तरह भाग देते देते चले जाओगे, आपको जो भागफल मिलता जाएगा यहाँ क्वोशिएंट मिलता जाएगा वो सीधा सीधा इसकी वैल्यू होती है 1 2 3। ठीक, ऐसा करके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब वो वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी अप्लाई करेंगे और इसमें भी बताएंगे। जैसे ये लिखा है 13/48 के समान है, ये कौन सा 13 अब सब जगह आपको दिख रहा है कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और 1 में पूरी संख्या से भाग लगा हुआ ऐसे चारों ऑप्शन में, और जबकि यहाँ लिखा है 13/48 लिखा है। तो बच्चे सबसे पहले काम करना है कि यहाँ ऊपर 1 होना चाहिए, तो ऊपर 1 कर लो और ये 48 और बटे का 13 को यहाँ ले जाओ तो बटे में आ जाएगा, बटे में फिर आ जाएगा। इस बात का मतलब ये 1 आपको दिख रहा है कि सभी क्वेश्चन में 1 अंश में लिखा है, तो ये 1 हो गया और 48/13 हो गया। यानी 48/13 को जब तोड़ेंगे तो इनमें से किसी में टूटेगा, चाहे इस तरह टूटे चाहे इस तरह टूटे, ऐसा करके चाहे ऐसे फॉर्म में टूटे चाहे ऐसे फॉर्म में टूटे। तो करना क्या है, पिछले क्वेश्चन से आपने सीखा है कि 48 को हम 13 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, 13 से कितनी बार 3 बार, तो 13 गुणे 3 कितना हुआ 39 हुआ, यहाँ से कितना हुआ 9 हुआ और यहाँ से 9 ही बचा। तो ये 3 किसमें लिखा है, तो आप कहेंगे 3 एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है बच्चे और एक यहाँ लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। फिर 9 को फिर आपने 13 से
डिवाइड 9 से फिर 9 को भाजक बना लिया और पहले वाले भाजक को भाग लगाया, तो एक बार गया, 9 से एक बार 9 हुआ, यहाँ कितना बचा 4। अब बताइए दूसरी जगह एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, सही है, ठीक है, अभी चल रहा है। तो ये दूसरा एक आ गया, ये मान किसका हो गया, ये 3 हुआ, ये किसका हुआ 1, ये सेकेंड वाला है। इसी तरीके जाना चाहिए। अब 9 को भाग देंगे किससे, 4 से, 4 से 2 बार गया और 4 गुणे 2 8 आया, 1 बचा। तो लास्ट वाली फ्रैक्शन 2 सही 1/4 आ रही है, ठीक है। 3 1 2, तो यहाँ 3 आया, 1 आया, 2 आया। यहाँ देखो 3 है 1 है, ये वाला नहीं बनेगा, 3 है 1 है, 1 आ गया था यहाँ, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इस बात का मतलब ये नहीं बना, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये आंसर हुआ। देखो ये 3 लिखा है, 3 ये वाला है, ये जो 1 लिखा है बच्चे वो 1 ये वाला है, और ये जो 2 लिखा है वो 2 ये वाला है, और इसके बाद ये शेष कितना बचा है 1, यही शेष होता है, और भाजक जो होता है ये 4 से भाग दिया गया। तो इसी फॉर्म में 2 सही 1/4, और लास्ट में भी लिखा है 2 सही 1/4। कौन सा आंसर, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, और ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आसान हल्का ना समझना, ठीक। जब तक भैया आप एबीसी के मान नहीं बता पाओगे तब तक एबीसी को कैसे जोड़ पाओगे। तो जब हम इसको देखें कि ये पूरा कैलकुलेशन 31/71 लिखा है, इसका मतलब ऊपर 1 होना चाहिए और यहाँ लिखा है 31, तो सबसे पहले 31 को बटे में ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 31 और ऊपर यहाँ बन जाएगा 1। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ऊपर 1 कंपेरिजन हो गया। अब जो 71/31 है उसको तोड़ के उसने ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है, इस तरह। इस बात का मतलब आपको बच्चे 71 से डिवाइड 31 से 71 को डिवाइड करना है, और कैसे भाग देते चले जाएंगे। 31 से 2 बार कितना हुआ, 62 हुआ। बच्चे कितना आया, 9 आया। 9 से हम किसको भाग दे देंगे, 31 को। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, बताना जरा। तो आप कहेंगे सर ये एक की वैल्यू है, किसकी, एक ही। और 9 से आप जब 31 को भाग दोगे 3 बार जाएगा, 9 गुणी 3 कितना आ जाएगा 27। ये कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू है। और 4 से फिर आपने भाग दे दिया किसको, 9 को, ठीक है। तो कितनी बार गया, 2 बार, और ये 8 आया, शेषफल 1 बचा। तो आप कहेंगे सी की वैल्यू क्या है, 2 है, और जो शेष बचा वो 1 है, वो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और जो भाजक है लास्ट वाला वो 4 है, वो यहाँ लिखा है। तो आपको सब क्लियर हुआ कि ए का मान 2 है, पी का मान 3 है और सी का मान 4 है। तो भैया ए का मान 2 रख दो, बी का मान 3 रख दो, सी का मान 4 रख दो, और तीनों को जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। इस बात का मतलब है करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगर क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन आप लगा के और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं भाई कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। उम्मीद है कि सब बच्चे शुरुआत से अंत तक देखा होगा सबने, और जिसने भी देखा है अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक ना किया हो। ये आपका HW है, घर से आपको लगा के लाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है हमने, ये वाला, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। और इसके साथ ही बच्चे ध्यान दीजिए, आपको सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसने ना किया हो शेयर करिए, और साथ के साथ हमारा ये टेलीग्राम चैनल है दीपक 5100, इसको भी ज्वाइन करिए। इसमें हम आपको PDF भेजते रहते हैं टाइम से, ठीक। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और कमेंट करके बताइए अब किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।